ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहितसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है प्रभु जी। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो हमने कल श्लोक क्रमांक 35 तक किया था, 33, 34, 35 है ना। तो इन श्लोकों में क्या कहते हैं? 33 श्लोक में और 34 नंबर श्लोक में परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी का गुणगान करते हैं। उनकी उपस्थिति से क्या हमारे पे कृपा मिलती है वो बता रहे हैं। तो कह रहे हैं आपके स्मरण मात्र से हमारा घर तुरंत पवित्र हो जाता है। तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। इवन आपका स्मरण से पूरा का पूरा घर पवित्र हो जाता है। तो फिर तो अगर सेवा मिल जाए तो क्या बात है, वाह वाह हो जाएगा फिर तो। 34 नंबर श्लोक पे कहते हैं, जिस प्रकार श्री भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक पाते, उसी प्रकार हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते। कितना भी बड़ा जघन्य पाप क्यों ना हो, सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भागवत, महान भक्त जो होते हैं, वह उपस्थित रहें तो सारे के सारे पाप हमारे कष्ट निकल जाएंगे, पाप कट जाएंगे। और 35 नंबर श्लोक पे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों के अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने हेतु मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया। मुझे क्यों स्वीकार किया? क्योंकि मैं पांडवों के कुल में हूँ, है ना। भगवान क्योंकि अपने पांडवों से बड़े प्रिय थे, बड़ा प्रेम करते थे युधिष्ठिर अर्जुन से, इसलिए मुझ पर उन्होंने कृपा करी है, ये कह रहे हैं ना। तो 36 नंबर श्लोक में आज प्रवेश करेंगे। कोशिश करके 5 श्लोक को लेके पूरा अध्याय कंप्लीट कर लें। हो सकता है क्लास हमारी लंबी चले, है ना। तो तैयार रहिए, हो सकता है 7:15 बज जाएगा, 7:30 भी बज सकता है, लेकिन मेरा विचार है आज पूरी कंप्लीट करके चलें। किसी को आपत्ति है तो हैंड रेस कर सकता है। प्रभु जी 36 हो चुका था। 36 हो चुका है हमारा? जी प्रभु। नहीं हुआ? हाँ प्रभु जी, हाँ, नहीं तो हुआ 30 नहीं हुआ। नहीं हुआ। 36 नहीं हुआ प्रभु, 35 तक है प्रभु जी, 35 तक। 35 तक हुआ, वही कह रहा हूँ ना मैं। नहीं हुआ है। 36 से आज लेना है हमारे को। आज श्लोक क्रमांक 36 साथ में लेंगे। अध्याय 19, श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। अन्यथा ते अन्यथा ते अव्यक्त गते दर्शनम न कथम नृणाम नितराम म्रियमाणानाम
संसिद्धस्य वनीयसः अन्यथा ते अव्यक्तिगते दर्शनं न कथं नृणाम् नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः अन्यथा ते अव्यक्तगते दर्शनं न कथं नृणाम् नितरां प्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः अन्यथा ते अव्यक्तगते दर्शनं नः कथं नृणाम् नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः अनुवाद। अन्यथा श्री भगवान की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासनों को दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 36। तो इस श्लोक में कह रहे हैं अन्यथा ते अव्यक्त गते। अन्यथा मीन्स इसके अतिरिक्त और कोई कारण ही नहीं है। अन्यथा ये पॉसिबल ही नहीं था कि सुखदेव गोस्वामी हमारे सामने प्रकट हो। अन्यथा किस लिए पॉसिबल हुआ? केवल कृष्ण का प्रीति है पूरे हमारे खानदान के ऊपर। जैसे हमने पढ़ा पिछले श्लोक में, सुखदेव परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि कृष्ण ने मुझे पांडु कुल में मैं उत्पन्न हुआ तो पूरे गोत्र को उन्होंने जो है ना अपना उठा लिया है, अपने जो है ना रक्षित कर दिया है उन्होंने पूरे गोत्र को। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर का गोत्र है। क्योंकि ये अर्जुन का गोत्र है। मैं कौन हूँ? अर्जुन का पौत्र हूँ। इसलिए भगवान मुझसे प्रेम करते, मुझे प्रीति करते और मेरी रक्षा कर रहे हैं। और कोई पॉसिबल ही नहीं कारण, और कोई दूसरा कारण ही नहीं है कि मेरे सामने स्वयं सुखदेव गोस्वामी इस समय प्रकट हो जाए। अन्यथा पॉसिबल ही नहीं। क्या कह रहे हैं? ते अव्यक्त गते। ते मीन्स कौन? जो सुखदेव गोस्वामी हैं। अव्यक्त गते, ऐसे सुखदेव गोस्वामी तो हमेशा अव्यक्त स्थिति में रहते हैं, दिखाई नहीं देते। उनका तो स्थान कहाँ रहने का यही नहीं मालूम पड़ता है लोगों को।
पैदा होते साथ जंगल की ओर भाग गए थे वो, है ना। जन्म हुआ और तुरंत उसी अवस्था में, नग्न अवस्था में ही वो दौड़ पड़े जंगल में, घर में रहना ही नहीं। वो व्यक्ति घर में रहने वाले ही नहीं है। उनका, जैसे हम देखते हैं कई बार ऋषियों, एक महान ऋषि जो हिमालय में रहते हैं, है ना, उनका पता पड़ता है कि कौन सी गुफाओं में कहाँ कहाँ रहते हैं, पता ही नहीं पड़ता। अभी जैसे महाकुंभ हुआ था तो इतने सारे साधु नागा संत ये वो पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, है कि नहीं। सब सोचते हैं कि नहीं ये कहाँ से आ जाते हैं इकट्ठे, इतने सारे तो कभी दिखते नहीं हमारे को। तो वो लोग इस संसार में रहते ही नहीं हम लोगों के, उनका अलग ही संसार चलता है। वो इस यहाँ के लोगों से, विषयी लोगों से परे रखते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है ऐसे लोगों से। तो अव्यक्त गते, ये लोग अपने हमारे सामने प्रकट ही नहीं होते, यही कह रहे हैं कौन, परीक्षित महाराज। और क्या कह रहे हैं, दर्शनम ना, उनके दर्शन तो पॉसिबल ही नहीं होते, उनका स्थान ही नहीं मालूम है। अव्यक्त गते, अव्यक्त अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, वो दिखाई कभी देते ही नहीं है, दर्शन कहाँ से पॉसिबल होगा। उनके एड्रेस ही नहीं मालूम हमारे को, प्रभु कहाँ रहते हैं वो। ये लोग जनरल पब्लिक में कभी आते ही नहीं, इस टाइप के संत जो होते हैं ना, महात्मा, क्योंकि विषयों से इनको लेना देना नहीं है ना। परिपूर्ण है वो, परम पूर्ण होते हैं, उनको जरूरत ही नहीं कुछ किसी से, कोई आशा ही नहीं किसी से, तो क्यों आएंगे संसार में। ना दर्शनम ना, है ना। और क्या है, कथम निर्णाम, तो सामान्य जन के सामने कभी वो दर्शन ही नहीं देते, कभी कैसे आएंगे वो किसी के सामने, क्योंकि वो तो अव्यक्त करते हैं, उनको जरूरत नहीं। और क्या कह रहे हैं, नितराम म्रियमाणा नाम, तो विशेष रूप से, नितराम मीन्स तो फिर विशेष रूप से, म्रियमाणा नाम, जो मरने वाला है उसको कैसे दर्शन प्राप्त हो जाएगा। जब जनरल पब्लिक को दर्शन नहीं हो रहा है, तो जिसकी मृत्यु है सर पर, 2-5 दिन में मरने वाला है, उसको कहाँ से दर्शन प्राप्त हो जाए। जिसकी मृत्यु होने वाली रहती है उसके पास तो वैसे ही टाइम नहीं रहता है। प्रभु अब बचा ही कितना है, 2 दिन बचा है प्रभु, क्या क्या कर सकते हैं प्रभु, कुछ टाइम नहीं प्रभु, अब बस खत्म है, समय हमारा निकल गया, क्या करें। तो लगभग कोई स्थिति नहीं है, कहाँ कोई समय नहीं है। तो म्रियमाणा नाम, जो मरने वाला है, स्पेशली नितराम, स्पेशली मरने वाला। कौन कौन मरने वाला नहीं है, हैंड रेस कर सकते हैं एक बार। कोई है ऐसा हमारे ग्रुप में जो नहीं है मरने वाला, जिसके पास कुछ इंफॉर्मेशन आई हुई है कि नहीं नहीं आप तो रहोगे ना, आपके लिए थोड़ी है मृत्यु, मृत्यु तो दूसरों के लिए है, मृत्यु तो बाकी लोगों के लिए है जो ग्रुप में है, हमारे लिए नहीं है, ऐसा कोई सोचता है क्या। आज हैं और कल की क्लास अटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे ये निश्चित नहीं है ना। आज की तो क्लास अटेंड हो गई भगवान की कृपा से, आज रात को सोएंगे तो पता नहीं कल सुबह उठेंगे कि नहीं। निद्रा और मृत्यु में अंतर क्या है। निद्रा और मृत्यु में अंतर ये है कि निद्रा जब हम करने जाते हैं तो इस शरीर में जाते हैं और इसी शरीर में उठते हैं, है ना। और इसी शरीर का आइडेंटिटी हमको मालूम रहता है, मैं कौन हूं, मैं यही हूं। लेकिन मृत्यु और निद्रा में अंतर क्या है, मृत्यु में सोते तो इस शरीर में हैं लेकिन जागते दूसरे शरीर में, यही अंतर है बस, है ना। अंतर एक, केवल एक ही है, मृत्यु और निद्रा में। सोना एक शरीर में है, अब उठना इसी शरीर में है तो ये निद्रा हो गई, और दूसरे शरीर में उठना है तो ये हो गई मृत्यु। तो ये कोई फेर नहीं पड़ने वाला। जब जागेंगे किसी अन्य अन्य योनि में तब घबरा जाएंगे, अरे मैं तो दूसरा कुछ था, मैं ये क्या हो बन गया हूँ, मैं कैसे उठ गया हूँ, कहाँ आ गया हूँ मैं, ऐसा ख्याल आना चालू हो जाएगा हमारे अंदर। धीरे धीरे फिर स्वीकार कर लेता है व्यक्ति, हर परिस्थिति को हम स्वीकार करते कि नहीं करते। आज कुछ घटना घट जाए या कोई परिस्थिति हो जाए, आज कोई पैसे वाला गरीब बन जाता है तो वो परिस्थिति स्वीकार करता है कि नहीं, अब क्या कर सकते हैं, उसका तो ऑप्शन ही नहीं। तो वैसे ही हमको भी परिस्थिति फिर स्वीकार करनी पड़ेगी अगली योनि में, जिसमें भी जाएंगे, कीड़े बन जाएं, कुत्ते बन जाएं, धोबी के गधे बन जाएं, गाय बन जाएं या बंदर बन जाएं, क्या करेंगे, शरीर तो मिल गया। कितना ही जतन कर लोगे, कुछ होने वाला है क्या, मनुष्य का शरीर मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला। एक बार जो शरीर में दूसरे चले गए तो फिर कुछ करने लायक नहीं बचेंगे, कितना भी प्रयास कर ले उस समय। बंदर की बुद्धि, कितना भी बंदर बुद्धि चला ले, मनुष्यों के बीच में वो नहीं रह सकता, मनुष्य उसको अपने साथ रहने ही नहीं देंगे।
तो बेचारा क्या करता है फाइनली, बंदर फिर बंदर की प्रजातियों को स्वीकार करता है और बंदरों के समाज में ही वो रहता है। उसी प्रकार हम भी वैसे ही रहेंगे जब हमारी एक बार शरीर छूट जाएगा। तो म्रियमाणा नाम, हमारी मृत्यु सबकी होने वाली, कोई ऐसा नहीं है जो मरने वाला नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं जो जनरल लोग होते हैं अव्यक्त गते, उन्हीं को ही नहीं दिखते हो आप, तो मरने वालों को कैसे दिखोगे? जो मरने वाला है उसके पास तो वैसे ही 2-4 दिन का टाइम है, उसके पास ज्यादा टाइम ही नहीं। और क्या कह रहे हैं, संसिद्धस्य वनीयसः, संसिद्धस्य, आप तो अपने आप में पूर्ण रूप से सिद्धियां प्राप्त कर चुके हो, आप तो परिपूर्ण हो, आप तो अपने अंदर में आनंद प्राप्त करते हो। तो जिसको अपने अंदर में ही आनंद है वो जगत में आएगा क्या? उसको कुछ चाहिए ही नहीं किसी से। आज हमको आशा रहती है, किसी से एक्सपेक्टेशन रहती है, किसी से कुछ प्राप्त करना होता है, इसीलिए हम संसार में विचरण करते हैं। लेकिन जिसको पूर्ण रूप से वो आत्मा राम है, आत्मा में आनंद करने वाला है, उसको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, तो वो किसी के पास जाएगा ही क्यों? आज हमको शराब नहीं पीनी होती है तो क्या हम शराब दुकान में जाते हैं? कौन कौन शराब दुकान में जाता है? कोई नहीं जाता है ना। किसी होटल में खाना नहीं खाना है तो क्या हम उस होटल में दिखेंगे कभी किसी को? अच्छा, होटल जाना ही नहीं, खाना ही नहीं खाना, तो हम वहां दिखेंगे ही क्यों? क्या कारण? कैसी बात करते हो प्रभु जी, आप कुछ भी बात करते हो क्या? मेरे को चाहिए ही नहीं शराब तो मैं क्यों जाऊंगा शराब की दुकान में? अरे प्रभु, आप तो हमको दिखे थे, हम बोल देंगे रोहिणी नंदन प्रभु को, अरे आप तो कल दारू दुकान में बैठे थे प्रभु, क्या कर रहे थे वहां? अरे बोले प्रभु पागल हो गया, मैं क्यों जाऊंगा वहां पे, मैं तो पीता नहीं, मेरा लेना ना देना वहां पे, मैं कभी देखता नहीं, मेरे को नाम तक नहीं मालूम है, मैं क्यों जाऊंगा वहां पे? तो उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्तियों को इस संसार से न लेना न देना, वहां दिखेंगे क्यों? इस संसार में क्यों दिखेंगे? इस संसार में रहना मतलब बंधन बनाना, बस बेसिकली ये मान के चलो। ये जो इस संसार में रहेगा वो कुछ ना कुछ क्रिया करेगा और कुछ ना कुछ क्रिया के कारण उसके ऊपर बंधन बनते चले जाएंगे, बंधन बनते चले जाएंगे, है ना। तो कर्म तो करना है ही है ना। शरीर यात्रा भी चते ना, है ना। एक श्लोक आता है ना 3रे अध्याय में, जिसमें कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जाया ही अकर्मणा, शरीर यात्रा भी चते ना प्रसिद्ध ये अकर्मणा। कोई भी अकर्म करे बगैर ऐसा हो ही नहीं सकता कि अकर्म, कर्म ना करे। कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा, फिर कर्म करने के बाद उसको जो है ना शरीर के अपने यापन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। खाएगा कम से कम, नहाएगा धोएगा कम से कम, वस्त्र पहनेगा कम से कम। तो इसी को करने के लिए व्यक्ति को कर्म करेगा और कर्म के बंधन में फंस जाएगा। ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत, एक क्षण भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म नहीं करेगा, कर्म किए बिना रह नहीं सकता, तो कर्म करेगा तो कर्म का बंधन लगेगा। तो कर्म का बंधन लगने के लिए क्या करेगा? वो ऐसे संसार में नहीं रहेगा जहां मेरे को फालतू के कर्म लग जाए, इसलिए वो इस संसार से बाहर रहेगा। संसिद्धस्य वनीयसः, वनीयसः का अर्थ क्या है? वनीयसः मीन्स वह जनरली वन में ही रहते हैं, वो इस संसार में विचरण नहीं करते, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं इस संसार में, उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता यहाँ लाने के लिए इस संसार में। सुखदेव गोस्वामी जैसे वो तो पैदा ही होते साथ वन में भाग गए थे। वो तो घर वालों को साथ भी बंधन नहीं चाहते थे, इसलिए दौड़ते साथ भाग गए। अरे पुत्र पुत्र चिल्ला रहे उनके पिताजी वेद व्यास, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र। तो वृक्ष आदि वापस उनको इको में बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हे पुत्र हे पुत्र, कौन सा तुम्हारा पुत्र है ना, इस जन्म में पुत्र, पिछले जन्म में क्या थे। तो बेसिकली वो ये संयोग इम्पॉसिबल है, यहाँ पे कहने का मतलब है परीक्षित महाराज का कि मैं मरने वाला हूं। आप जनरल व्यक्ति, जनरल पब्लिक को भी नहीं दिखाई देते हो, तो फिर मरने वाले को कैसे दिखाई दोगे? तो ये केवल और केवल कृष्ण का अनुग्रह है मुझ पर, जो मेरे मरणासन में आप प्रकट हो गए, ये और कोई कारण नहीं है सुखदेव गोस्वामी का यहाँ प्रकट होने का। तो जो परिपूर्ण है उसे इस जगत में कुछ नहीं चाहिए। तो जो कृष्ण को कहने वाला है, जो कृष्ण की चर्चाएं करता है, वही बेसिकली सबसे बड़ा आदमी है और कोई नहीं। सबसे ऊपर वाले आसन में कौन बैठा है? सुखदेव गोस्वामी, और कोई नहीं बैठा। तो यहाँ तात्पर्य में कहते हैं निश्चित ही महर्षि श्रील सुखदेव गोस्वामी श्री भगवान द्वारा प्रेरित होकर महान भगवत भक्त महाराज परीक्षित के समक्ष स्वेच्छा से प्रकट हुए थे।
ऐसा नहीं है। उनके हृदय में किसने, कृष्ण ने प्रेरणा दी थी सुखदेव गोस्वामी को कि वहां पे पहुंचो। और कौन बताता है हमको, ऐसे अनजाने में भी कहीं पहुंच जाते हैं। तो ये भगवान की व्यवस्था थी जो वहां पे पहुंच पाए। मनुष्य अपने गुरु तथा श्री भगवान की कृपा से ही श्री भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य अपने गुरु तथा श्री भगवान की कृपा से ही श्री भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता। कौन कौन हमारे बीच में है जो शाहरुख खान की पिक्चर देख के श्रीमद् भागवतम क्लास में आने की प्रेरणा मिली उनको? कोई है? बॉलीवुड की पिक्चर देखे और ऐसा लगा अरे हमको तो भागवतम क्लास में जाना चाहिए, हमको तो माला करनी चाहिए? कोई ऐसा है? कोई नहीं। कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई प्रेरणा देने वाला होता है, तभी हम भक्ति में प्रवेश कर पाते। संसारी व्यक्तियों के कारण हम भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते, है ना। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, है ना। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान है जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा होती है। कृष्ण की पहले कृपा होती है, तभी हमारे जीवन में गुरु आते हैं। फिर गुरु की कृपा होती है तो फिर कृष्ण की प्राप्ति होती है। आगे कह रहे हैं, गुरु श्री भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि होते हैं। व्यक्त भगवान कौन है? अव्यक्त अवस्था में है, हमारे को दिखते नहीं है। लेकिन गुरु कौन है? व्यक्त है, दिखते हैं हमारे को। तो गुरु कौन है? कृष्ण के व्यक्त प्रतिनिधि, साक्षात कृष्ण के प्रतिनिधि। ऑथोराइज्ड एजेंट ऑफ कृष्णा इज गुरु, है ना। बहुत सुंदर इसका तात्पर्य है ना। जो उसे अंतिम सफलता प्राप्त करने में सहायता करते, वह गुरु हमें अंतिम सफलता, हमारी अंतिम सफलता क्या है? प्रधानमंत्री के हाथ से मेडल पाना, राष्ट्रपति अवार्ड मिल जाए, ये हमारी सफलता है? नहीं। भगवत प्राप्ति हमारी सफलता, इस जेल से निकलना हमारी सफलता है, ना कि इस जेल में कोई एकाध अच्छा पद मिल जाए, ये हमारी जो है ये हमारी सफलता है। अरे आईएएस बन गया प्रभु, यही हमारी सफलता है। अरे तो जेल में ही रहोगे ना, आईएएस बनोगे तो इस पृथ्वी रूपी जेल के बाहर तो नहीं निकल पाओगे, इस भौतिक संसार रूपी जेल के बाहर तो नहीं निकल पाओगे, यही जन्म मृत्यु चलती रहेगी फिर। तो अंतिम सफलता क्या है? भगवत प्राप्ति है, वो कराने में सहायता करते हैं। जिसे श्री भगवान अधिकार नहीं देते वह गुरु नहीं बन सकता। हर कोई गुरु नहीं बन सकता, ये पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। हर कोई को प्रयास नहीं करना चाहिए गुरु बनने का, क्योंकि कृष्ण सबके लिए कुछ न कुछ अलग निर्धारित कर चुके हैं। लेकिन संसार में कई लोग चाहते हैं कि मैं गुरु बन जाऊं, और लेकिन वो गुरु बन नहीं पाते, बोगस गुरु बनते हैं, वो सच्चे गुरु नहीं बन पाते हैं। तो गुरु क्यों बनेगा? जब तक कृष्ण उनको अधिकार नहीं देंगे वो गुरु नहीं बन सकता। श्री सुखदेव गोस्वामी प्राधिकृत गुरु थे, अतएव श्री भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि वे महाराज परीक्षित के समक्ष प्रकट हों तथा उन्हें श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं दें। तो भगवान चाहते थे कि सुखदेव गोस्वामी गुरु बने, इसलिए सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज से ऐसी अवस्था में मिलाया गया जिस समय उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी श्रवण करने की, और सबसे सुंदर श्रोता कौन है? सुखदेव। ये संयोग बना, तब जाके सुखदेव परीक्षित के गुरु बन पाए, और उनको उन्होंने श्रीमद् भागवतम का जो है कथा सुनी। सोचो, अगर परीक्षित महाराज के 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली है और 7 दिन बाद वहां पे सुखदेव गोस्वामी पहुंचते तो क्या होता? कोई कथा हो पाती? कोई सुन पाता? कोई नहीं सुन पाता, कोई मतलब ही नहीं होता। सुखदेव गोस्वामी को फिर कौन जानता? कोई जानता ही नहीं, क्योंकि किसी ने कथा सुनी ही नहीं उनसे। लेकिन जब परीक्षित महाराज जो पूरी पृथ्वी के सम्राट है उन्होंने सुनी, तो सभी के पास ये श्रीमद् भागवतम का ज्ञान आ पाया, है कि नहीं? ये कृष्ण की कृपा के कारण सुखदेव गोस्वामी उनके गुरु बन पाए, ये कृष्ण चाहते थे, इसलिए ऐसा हुआ। और आगे कहते हैं, ज्यों ही भगवत भक्त की भेंट श्री भगवान के सच्चे प्रतिनिधि से होती है, त्यों ही उसका इस शरीर को त्यागने के पश्चात भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। हरि बोल, हरि बोल। जो ही प्राधिकृत गुरु भगवत भक्त के सच्चे प्रतिनिधि से मिलता है, त्यों ही उसका भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है।
तो ये सब हम सबका सौभाग्य है कि हम हिज होलीनेस भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज के शिष्य के रूप में उनके चरण में हैं, उनके सानिध्य में हैं। और ऐसे सच्चे जो महान भक्त होते हैं उनसे मिलना ही हमारा जो है ना बेसिकली भगवत धाम जाना निश्चित है। व्यास पूजा में जो लोग नहीं आए थे मैं उनको बता दूं, महाराज इतना आशीर्वाद दिए। महाराज बोले मैं ये वचन देता हूँ, भले मैं प्रेत बन के घूमूंगा लेकिन सबको भगवत धाम लेके जाऊं। जिसने सुना, पता नहीं सुना किसने कि नहीं सुना, महाराज के ये वचन थे। सोचो, बोले जब तक मेरे शिष्य लोग भगवत धाम नहीं जाएंगे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ इस संसार को। प्रेत बन के घूमूंगा लेकिन उनको लेके जाऊंगा। कितना बड़ा वचन है महाराज का, कितना बड़ा वचन। तो ये गुरु का धर्म है, गुरु का कार्य है कि अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को भगवत धाम ले जाए। लेकिन शिष्य वो जो उनके शरणागति हो, ऐसा शिष्य नहीं जो गुरु को गुरु नहीं मान रहा। अरे वो तो अरे ऐसे ही है, महाराज को थोड़ा दिमाग 84 साल के हो गए ना, उनका बुद्धि थोड़ा सा काम नहीं करता, कुछ भी कुछ बोल देते हैं। ऐसा जो अगर ऐसा सोचेगा तो उसको थोड़ी लेके जाएंगे, वो नहीं जाने वाला। तो शरणागति करनी हमारे को हमारे गुरु के प्रति यही सिखाती है हमारे को श्रीमद् भागवतम, है ना। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ठीक है। जी प्रभु जी। 37 और 38 इन दोनों श्लोकों में अब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछने वाले हैं सुखदेव गोस्वामी से। 2 श्लोकों में कुछ प्रश्न पूछेंगे, बड़े सुंदर प्रश्न हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरुम् योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यम् पुरुषस्य म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिम् योगीनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि जी मैडम। अतः बोले रघुनाथ दास जी बोले। अतः पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं क्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिम् नाम परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं कार्यं क्रियमाणस्य सर्वथा। धन्यवाद। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप समस्त व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन है उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप जो है महान योगी हैं, आप सभी के गुरु हैं, लेकिन आप हमको ऐसा रास्ता बताइए जो सभी को पूर्णता दिलाता हो और खास तौर से जो मरने वाला हो उसको।
अतः, अतः मीन्स मैं इसलिए पूछ रहा हूं। किस लिए पूछ रहा हूं? क्योंकि पिछले श्लोकों में बताया कि आप जो है ना बड़े मुश्किल से मिलते हैं। एक तो आप बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और मेरे पास समय बहुत कम है। दोनों संजोग देखो। परीक्षित महाराज के पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मृत्यु होने वाली है, फटाफट मरने वाले हैं, उनके पास टाइम नहीं है। और सुखदेव गोस्वामी तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है कि ऐसे महान जो है भगवान के भक्त सामने दर्शन हो जाए, ये बड़ा मुश्किल है। तो कह रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूं मैं, इसलिए अतः पृच्छामि, इसलिए पूछ रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से तो मिले हो प्रभु आप, आपको कैसे छोड़ दें हम? हमारे यहाँ कोई वैष्णव, सीनियर वैष्णव आता है बड़ा, तो हम चले जाते हैं। अरे प्रभु थोड़ा सा सेवा दीजिए ना, आपका दर्शन ही कहाँ हो पाते, बड़ी मुश्किल से होते। जैसे हमारे बीच में अब जो है ना बहुत सुंदर कथा करने के लिए आएंगे हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु। दिसंबर में रायपुर क्यू में उनकी कथा है ना। दिसंबर 13 तारीख से लेके 19 तारीख तक 7 दिन की भागवत कथा है उनकी। तो हम सबको समय निकालना है और हमको भी श्रवण करना है, जैसे परीक्षित महाराज बैठ गए हैं श्रवण करने। सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं। कहाँ पे तो होगी? ये रायपुर में यहाँ पे होगी, आपके शंकर नगर में एक हॉल है सिंधु पैलेस, वहां पे होगी। रोज होगी 13 तारीख से 19 तारीख तक शाम को। मतलब ये 3-4 बजे से स्टार्ट होगी, 6-7 बजे तक चलेगी और बाद में प्रसादम होगा रोज 7 दिन। तो भागवत कथा श्रवण करना अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य है। ये अनेक अनेक जन्मों के पुण्यों के कारण श्रीमद् भागवतम को सुनने का मौका मिलता है। इसको हमको छोड़ना नहीं चाहिए, और वो भी ऐसे वक्ता से जो महान। ग्रुप में देंगे ना प्रभु जी उसका विवरण? यस 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 माता जी, सब डिटेल्स आएगा। कहने का मतलब है यहाँ पे कि अतः पृच्छामि, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। संसिद्धिम, संसिद्धिम मीन्स क्या है? सबसे श्रेष्ठ मार्ग, भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या संसिद्धिम, किस प्रकार व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है, ये पूछ रहा हूँ। क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि आप क्या हैं? योगी नाम परमम गुरुम, आप तो योगियों के, भक्तों के भी गुरु हैं। योगी नाम परमम गुरुम, तो ये क्यों कह रहे हैं? वहां पे विश्वामित्र बैठे हुए हैं, भृगु बैठे हुए हैं, वशिष्ठ बैठे हुए हैं, नारद जी बैठे हुए हैं, वेद व्यास जी उनके पिताजी बैठे हुए हैं। इन सब से भी श्रेष्ठ हो गए हैं सुखदेव गोस्वामी। इसको दिमाग में डालना पड़ेगा। इन सब से ऊपर हैं सुखदेव गोस्वामी। वेद व्यास ने तो अन्य अन्य पुराण भी लिख दिए ना, देवी भागवत भी लिख दिया है ना, शिव पुराण भी लिख दिया, उसमें शिव का महिमा मंडन कर लिया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण के अलावा जीवन में और कुछ किया ही नहीं, किसी और के प्रति श्रवण तक नहीं किया उन्होंने, कुछ सुना नहीं, कुछ बोला नहीं, केवल कृष्ण। तो यहाँ कह रहे हैं योगी नाम, आप परम योगी। योगी मीन्स कौन? जो इंद्रियों को दमन करता है, जो अपने मन को कंट्रोल में करता है, उसको योगी कहते हैं। परमम गुरुम, आप सबके गुरु हैं। जो महान महान भक्त हैं, जो योगी हैं, जिन्होंने अपने को कंट्रोल कर लिया, उसके बाद भक्ति कर रहे हैं, उनके भी आप कौन हो गए? गुरु हो गए। क्योंकि जितने लोग सामने बैठे हैं उन सभी के सामने अगर श्रेष्ठ आसन किसी को दे दिया है तो ये माना जाएगा कि वो उनसे ज्यादा जो है ऊपर है ना, ये माना जाएगा। और क्या कह रहे हैं? पुरुषस्य यत् कार्यम, क्या है मतलब? प्रश्न क्या है? पुरुषस्य, सभी मनुष्यों के लिए, यत् कार्यम, क्या करने योग्य है, क्या करना चाहिए सभी को। यत् कार्यम, क्या करें सभी व्यक्ति, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। हम सभी को क्या करना चाहिए? फिर क्या कह रहे हैं? म्रियमाणस्य सर्वथा, और म्रियमाण के क्या करना चाहिए? जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए, और सभी प्रकार के मनुष्यों को क्या करना चाहिए। और क्या कह रहे हैं? सर्वथा, हर अवस्था में, हर परिस्थिति में जो करने लायक हो वो बताइए। ऐसा नहीं है किसी बच्चे के लिए अलग बता दिए तो बूढ़े के लिए अलग बता दिए, या कोई योगी के लिए अलग बता दिए रास्ता। नहीं नहीं, योगियों के लिए रास्ता नहीं है, ये तो केवल गृहस्थों के लिए, ये तो केवल ब्रह्मचारियों के लिए। ऐसा नहीं बताना, ऐसा कुछ मत बताना, अलग 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 सबके लिए मत बताना। सभी के लिए जो सबसे श्रेष्ठ हो वो बताइए, जो जनरल पब्लिक के लिए श्रेष्ठ हो वो बताइए, जो मरने वाले के लिए हो वो बताइए, बस।
और क्या बताइए, जो संसिद्धि प्राप्त करा दे, मतलब भगवत प्राप्ति मिल जाए, ऐसा कौन सा मार्ग है जो सभी के लिए सभी जो कार्य कर सकें, चाहे मरने वाला करे और हर स्थिति में करे तो वो प्राप्त कर ले भगवत प्राप्ति। ये प्रश्न पूछा। तो ये प्रश्न अपन ने सुना था, पहले भी पूछा था ना परीक्षित महाराज ने, किसी को याद है कि नहीं? याद है कि नहीं है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 24 खोलेंगे, 1.19.24। वहां पर जब सारे संत एकत्रित हुए थे तब परीक्षित महाराज ने यह प्रश्न पूछा था। रघुनाथ दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज है। नहीं प्रभु जी, वो पूछे ना कि किसी को याद है तो हाँ, मैं हैंड रेस right. किया था, मैं लोअर कर अच्छा देता हूँ। अच्छा, ठीक। तो 24 नंबर श्लोक में पूछा था परीक्षित महाराज ने, जब सुखदेव गोस्वामी का आगमन नहीं हुआ था तब पूछा था, हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्यों के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला है मरणासन, उसके कर्तव्य के विषय में बताइए। जितने भी ब्राह्मण आए थे उनसे भी परीक्षित महाराज ने यही प्रश्न पूछा था कि सभी के विषय में बताइए कि क्या कर्तव्य है, और जो मरने वाला है खास तौर से उसके लिए क्या कर्तव्य है, ये बताइए। लेकिन उस समय उत्तर नहीं दे पाए थे। हमने चर्चा करी थी आपस में, गुसगुसा गॉसिपिंग चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी, ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन एक मत होकर किसी ने भी जवाब नहीं दिया था कि क्या करना चाहिए। है ना? आपस में चर्चा करते रह गए, लेकिन बेचारे परीक्षित महाराज को आंसर ही नहीं मिला। तो दोबारा पूछ लिया। अब सुखदेव गोस्वामी आए तो दोबारा परीक्षित महाराज उनसे पूछ रहे कि आप ही बता दो जनरल पब्लिक के क्या कार्य हैं। पिछले श्लोक में पूछा था क्या कर्तव्य हैं, अब इस श्लोक में पूछ रहे क्या कार्य है। तो क्या कार्य हैं और क्या कर्तव्य है, इसमें भेद है क्या? क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य हैं और क्या कार्य, किम कार्यम और किम कर्तव्यम, इन दोनों का भेद कोई बता सकता है क्या? क्योंकि अगले श्लोक में यही आएगा कर्तव्यम। इस श्लोक में पूछा किम कार्यम, यत कर्मम, यत कार्यम, और अगले श्लोक में आएगा यत कर्तव्यम। दोनों में भेद क्या है? प्लीज हैंड रेस करिए, बताइए। जो कार्य करने चाहिए वो क्या है, और जो कर्तव्य करने चाहिए वो क्या है, इन दोनों के भेद को बताएं। यस प्रभु, अनिल प्रभु। यह प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को प्रणाम। हम्म, प्रभु जी, जिसकी करना और कर्तव्य, तो प्रभु जी कर्तव्य ऐसा है वो हर परिस्थिति में हर मनुष्य के लिए सेम हो सकता है। और जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं पति हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने फैमिली का पालन पोषण करूं, तो यही दूसरे पति के लिए भी लागू होगा। जैसे कि आप भी गृहस्थ हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप पालन पोषण करें, कर्तव्य। और एक होता है करना, मतलब कर्तव्य हर परिस्थिति में सबके लिए सेम होगा, लेकिन करना अब किसी दूसरे मनुष्य के लिए वो उसको पता है कि वो उसका पति है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली के लिए उदासीन होते हैं, ड्रिंक करेंगे, अल्कोहल लेंगे, मतलब उनको लेना देना नहीं रहता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा हम लोग समझते हैं, करना एक अलग चीज है और जो कर्तव्य होता है वो अकॉर्डिंग टू शास्त्र हर कंडीशन में सेम रहेगा, मेरे विचार से प्रभु। प्रभु जी ने काफी अच्छा, काफी हद तक काफी क्लैरिटी कर दी है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? किम कार्यम और यत कर्तव्यम, इसमें कुछ अंतर है क्या? हरे कृष्ण एक प्रभु बहुत, जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसा कि प्रभु जी ने बताया, कर्तव्य मतलब वो हमारे निश्चित होते हैं कि हमें मतलब हमारा कर्तव्य करना है, लेकिन क्या करना है वो हमें क्लियर नहीं होता है कि जैसे हम अभी हम गुरु के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं, तो गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं कि तुम्हें ये करना है, तो हम अपने कर्तव्य का पालन भी अच्छे से कर पाएंगे। और कई लोग होते हैं कि मतलब अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, उनको क्लियर ही नहीं होता कि करना क्या है कि अपने कर्तव्य का पालन कर सके। तो वही है कि हम अगर गुरु के निर्देशन में कर रहे हैं तो हम अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज हम अपने मार्ग से ही भटक जाएंगे, तो हम अपने कर्तव्य का ही पालन नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ये एक लगता बात, है कि मतलब शास्त्रों के अकॉर्डिंग
जो बातें लिखी गई हैं तो वो कार्य करना, मतलब वो कार्य करने से हम अपने कर्तव्य का पालन भी अच्छे से कर पाएंगे, ऐसा। हाँ, तो आप कर्तव्य की डेफिनेशन तो सही बता दिए एकदम, लेकिन यहाँ डिफरेंस जो मैं पूछ रहा हूँ, यत कार्यम और यत कर्तव्यम, ये दोनों अलग अलग बताया दोनों श्लोकों में। कर्तव्यम तो आपने भी सही बताया, अनिल प्रभु ने भी सही बताया है। यत कार्यम का क्या अर्थ है, फिर भेद क्या है दोनों में? क्योंकि अलग अलग पूछा गया दोनों प्रश्न, आप पूछ देखेंगे ना, इस श्लोक में यत कार्यम पूछा है और अगले श्लोक में पूछेंगे यत कर्तव्यम, है ना। यस, माधुर्य लीला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं भी थोड़ा कोशिश कर लेती हूँ। प्रभु जी, कर्तव्य ये है कि निश्चित है, ये हमें करना ही चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। और कार्य ये है कि कार्य को हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये हाँ, नॉर्मल है, ये कार्य सबके लिए समान होता है। और कर्तव्य जो होता है वो पर्टिकुलरली, मतलब जैसे मेरा कर्तव्य अलग है, आपका कर्तव्य अलग है, आपके अपनी जिम्मेदारी अलग होगी, तो वैसे ही कर्तव्य मेरा अलग रहेगा। कार्य जो है नॉर्मल सबके लिए, ये कार्य है, ये हर कोई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। और यस कर्तव्य यस, जो है वो माता जी करना ने ही है, मतलब एकदम पॉइंट वाली कंपल्सरी है, मेरा बात पकड़ ली, कर्तव्य है। एकदम परफेक्ट डिफरेंस बता दिया माता जी ने, कि हरे कार्य कृष्ण के प्रभु साथ जी। ये है कि निश्चितता नहीं है कि करे कि ना करे, उसको कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन कर्तव्य तो करना एकदम निश्चित है, वो करना ही पड़ेगा हमारे, उसको उसमें पीछे नहीं हट सकते। यत कार्यम यत कर्तव्यम, तो कर्तव्य जो होते हैं वो हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को करना निश्चित है, करना ही चाहिए। लेकिन कार्य जरूरी नहीं है, करें कि ना करें, कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छा है, नहीं करें तो भी ठीक है, कोई ऐसा उसमें बंधन नहीं है। तो एक श्लोक आता है भगवत गीता में 16वें अध्याय में, उसमें कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम इहि अर्हसि। जब तुम शास्त्रों को जानोगे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र के प्रमाणों को तुम जानो और तुम समझो कि तुम्हारे करने लायक क्या कार्य है, कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, कार्य और अकार्य में भेद को समझो, जो करने लायक कार्य है उसको, और जो नहीं करने लायक है कार्य उसको, भेद को समझो। और इस ज्ञान को ज्ञातवा शास्त्र विधान उत्तम, इस ज्ञान, उत्तम ज्ञान को ग्रहण करने के बाद क्या होगा, तुमको समझ में आएगा कि कर्म ज्ञातवा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि, तुम्हारे कर्तव्य क्या है ये तुम्हारे को बाद में समझ में आएगा, जब शास्त्र पढ़ लोगे तुमसे, शास्त्रों के विधान से समझ में आएगा। तो कर्तव्य और कर्म में ये भेद है। कर्तव्य तो करना बहुत जरूरी है, करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म जो है वो करना ना करना, एक उसमें थोड़ी सी फ्रीडम रहती है कि कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो ये भेद है दोनों में। तो ये कहा यहाँ क्या करें, सर्वथा हर परिस्थिति में जो उपयुक्त हो सभी के लिए, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, है ना, अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, हर किसी के लिए हर अवस्था में जो श्रेष्ठ हो, जो करना चाहिए वो बताओ, सर्वथा, ऑलवेज। तो पिछले श्लोक में जब पूछा था तब सभी नहीं बता पाए थे, है ना। तो इसमें बड़ा एक तात्पर्य में लिखा है, जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने हेतु पूर्ण रूप से उत्सुक ना हो, तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु के पास कब जाना है हमारे को, जब ऐसा लगे कि जीवन में पूर्णता कैसे हासिल होगी, कैसे मैं इस जीवन को सफल कर सकता हूँ, मेरे को जो हाईएस्ट जो प्राप्त करना है इस जीवन में, मैं वो कब प्राप्त करूं, वो कैसे प्राप्त करूं, किसके पास जाऊं, किससे पूछूं, जब ये जिज्ञासा हो तभी गुरु के पास जाना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, ऐसे ही गुरु फैशन में गुरु बना लेते हैं, है ना। अगली लाइन लिखते हैं, गुरु गृहस्थ के लिए अलंकरण स्वरूप नहीं होते हैं। अलंकरण मीन्स ऑर्नामेंट्स, है ना, हार, कुंडल, नथनी, गहने जो होते हैं ना, जो माताएं पहनती सुंदरता बढ़ाने के लिए, तो गुरु क्या है, हमारी सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं है। फैशन के चक्कर में गुरु नहीं बनाना है हमारे को। आजकल यही हो रहा है, अरे तेरा गुरु कौन है, अच्छा हाँ हमारे वो गुरु है, अच्छे हैं क्या, हाँ हाँ अलाउ कर देते, वो दारू वारू अलाउ कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा तो मैं भी उनको गुरु बना लेता हूँ।
अरे एक बार तो क्या हुआ, बात चल रही थी दीक्षा समारोह की। बोले सबको गुरु मिल रहे हैं, गुरु कर रहे हैं सब लोग। मैंने हाँ सब कर, मैं भी कर लूं क्या? मैंने कहा क्या कारण है आपको करने का? बोले नहीं सब कर रहे तो मैं भी कर लेता हूं। अरे ये कारण नहीं है गुरु बनाने का कि सब कर रहे तो मैं भी गुरु बना लूं। दूसरों को देख के रेस में नहीं जाना है। अपने अंदर से जब तक हमारे को जो क्वेरी है, जो जिज्ञासा है वो उत्पन्न नहीं हो, तब तक गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। गुरु के पास तब जाना है जब हमको शरणागति करनी है, जब हमारा उद्धार हमारे को करवाना है, जब हमको चाहिए कि मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ, अब बस खत्म है, इस जीवन से मेरे को बहुत ज्यादा प्रेम नहीं है, अब इस जीवन का परिपूर्ण संपूर्ण इस जीवन को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, गुरु के पास तब जाना है ना। तो जब अर्जुन के अंदर भी जिज्ञासा थी, तब उन्होंने कृष्ण से पूछा था, है ना, यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, आप मेरे को बताओ मेरे लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है। यही तो प्रश्न पूछा था ना अर्जुन ने। कार्पण्य दोषो उपृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्न। मैं आपका शिष्य बन रहा हूं, मेरे गुरु आप हो, कृपया मुझे उपदेश दो कि मेरे को अंदर जो ये दोष उत्पन्न हो आया है, कृपणता का मेरे अंदर दोष उत्पन्न हो गया है, अब मुझे बताओ कि धर्म क्या है ना। ये मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि सबसे श्रेष्ठ मेरे लिए क्या है, वो बताइए मेरे को। यहाँ पे भी परीक्षित महाराज ने वही प्रश्न पूछा है कि मरने वाले के लिए, चाहे सामान्य व्यक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है जो हर स्थिति परिस्थिति में वो कर सकता है। जब अर्जुन ने पूछा तो भगवत गीता का प्राकट्य हो गया, जब परीक्षित ने पूछा तो श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हो गया। तो हमको ऐसे ही प्रश्न गुरु से पूछने चाहिए, ना कि ये पूछना चाहिए कि गुरु मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मैं कैसे निवारण कर सकता हूँ, मेरे घुटनों का, मेरी पीठ का दर्द कैसे ठीक हो सकता है गुरुजी। गुरुजी हमारा धंधा कम चल रहा है गुरुजी, गुरुजी मेरा जॉब में बड़ा प्रॉब्लम है गुरुजी, मैं इससे कैसे सॉल्व हो सकता है, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही गुरुजी, आप आइए आइए आशीर्वाद दीजिए, इसके सर पे हाथ रख दीजिए तो ये इसकी शादी हो जाएगी। अरे गुरुजी स्वयं ब्रह्मचारी बेचारे सन्यासी है, वो दूसरे को गृहस्थ बना रहे हैं वो हाथ रखवा रहे, बोले इसकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए। अरे गुरु के अंदर में तो है कि ये भी ब्रह्मचारी बने, भगवान की सेवा करे, और आप बोल रहे हो नहीं नहीं गुरु इसको आशीर्वाद दो और ये गृहस्थी बने। बेचारा गुरु क्या करेगा, कुछ बोल नहीं सकता है, तो आ जाता है ठीक है चलो कुछ तो सुन रहे हैं। अगर टाइट हो जाऊंगा तो इतना भी नहीं सुनेंगे, मेरे को बाहर से ही बोला अरे ये तो खाली लेक्चर देता है, इसको बाहर करो, इसको बात भी नहीं करनी। तो यहाँ पे लोग समझते नहीं है, और जो है अपनी मर्जी से गुरु को इधर उधर करते रहते हैं। गुरुजी इधर आइए, इधर बैठिए, गुरुजी ये खाइए, गुरुजी वो पूजिए। अरे गुरु को चाहिए ही नहीं, गुरु को तुम्हारी शरणागति चाहिए, गुरु को तुम्हारी सेवा चाहिए, गुरु को ये चाहिए कि मेरे आदेशों का पालन हो, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का पालन हो जीवन में। व्यक्ति टाइम ही नहीं निकाल रहा है, गुरु बेचारा वेट कर रहा है, कभी तो आएगा, कभी तो, मैं रोज थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ, कभी तो इसका दिमाग की बुद्धि की बत्ती जलेगी, कभी तो मेरी बातों में आएगा, कभी तो 16 माला करेगा, कभी तो ये शरणागति करेगा। यही वेट चल रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं चल रहा है ठीक है। तो यहाँ पे गुरु को हमारे अपने शिष्य का उद्धार करने का हेतु होना चाहिए, मतलब गुरु को हमेशा दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं कैसे अपने शिष्य का उद्धार करूं, ना कि उसके धन की लोभ करूं, कैसे उससे धन प्राप्त हो सके इसमें लगा रहूं। तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। जल्दबाजी में तो नहीं है कोई जिसको जल्दी जाना है? वो जा सकते हैं। जा सकते हैं 38 नंबर श्लोक में है ना, साथ में यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भी प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्।
यच्छ्रोत्रव्यम् अथो जप्यम् यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् रघुनाथ दास जी आप हैं, बोलिए। नहीं है, ठीक है प्रभु जी, बोलिए बोलिए आप। यश्रोतव्यम अथो जप्यम यत्कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् धन्यवाद। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए, और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपा करके मुझे यह सब बतलाइए। तो 2 श्लोकों में 36 और 37 में प्रश्नों की जो है झड़ी लगा दी है हमारे परीक्षित महाराज ने। पहले वाले में पूछा कि क्या करना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए जो जनरल पब्लिक है, चाहे मरने वाला हो, हर अवस्था में जो कर सके वो ऐसा काम बताइए जो करे वो। अब यहाँ पूछ रहे हैं यत् श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए, मतलब किनको सुनना चाहिए, जो जनरल पब्लिक हो चाहे मरने वाला हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा ये भी श्लोक ना। ऐसा नहीं है कि केवल भक्तों के लिए, सभी के लिए, जो जनरल पब्लिक है उसके लिए, चाहे मरने वाला हो, दोनों को क्या यत् श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए हमारे को? गाने वाने सुनना चाहिए हैं? क्या सुनना चाहिए? बढ़िया कविताएं चलती हैं, जोरदार कव्वाली मुशायरे होते हैं आजकल। अरे एक से एक चुटकुले आते हैं, स्टैंड अप कॉमेडीज होती हैं आजकल। इतना जोरदार नेटफ्लिक्स में, प्राइम वीडियो में आ रहे हैं वीडियोस, देखो सुनो, वाह वाह वाह, बड़ा दिन रात हमारे हंसते रहेंगे प्रभु, मजा आ जाता है। तो यह श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए, तो वैष्णव भजन सुनना चाहिए। तो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि देयर इज सो मच गार्बेज, डोंट लेट एंटर इट इन योर साइड। इतना सादा बोलते, कचरा पूरा फैला पड़ा हुआ है, अपने अंदर प्रवेश करने मत दो कचरे को। ये कौन है? हमारा शरीर है ना। शरीर के बाहर पूरा कचरा ही कचरा घूम रहा है, वाणी में, हवा में, लोगों के टीवी में देखने में, सुनने में, हर कहीं कचरा ही कचरा है। लेकिन हमको इसके अंदर क्या ग्रहण करना है ये सोचना, कचरे को नहीं जाने देना अंदर, है ना। क्या क्या एक से एक प्रेम भरे गीत चलते हैं आजकल, है ना। एक से एक ऐसा ऐसा गाना आता है, बाप रे। आज वो हम जब हमारी पिक्चर हम देखने गए थे, ये महाअवतार नरसिंहा, तब साथ ही में एक और पिक्चर लगी थी, वो मेरे ख्याल से सैयारा पिक्चर थी, सैयारा। वो प्यार के बारे में दिखाया गया, लड़का लड़की प्यार करते हैं और बाप रे बाप बेतहाशा प्यार करते हैं एक दूसरे से, वो कुछ भी कर देते हैं एक दूसरे के लिए। तो ये क्या चल रहा है? ये गार्बेज है, ये कचरा है, ये एकदम घटिया चीजें जो बाहर चल रही हैं। अगर हम इसको सुनेंगे, देखेंगे, तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। अपने आप को प्रोटेक्ट करना ये हमारा काम है, अपनी चेतना की रक्षा करना ये हमारा काम है। तो चेतना की रक्षा कैसे करेंगे? जब चेतना को दूषित नहीं होने देंगे। किससे दूषित नहीं होने देंगे? ये बॉलीवुड से, ये सोशल मीडिया से, ये टीवी, ये मूवीज से, ये न्यूज से। न्यूज भी देख देख के दिन रात दूषित हो रहे हैं, इतना गंदे गंदे न्यूज हो रहे हैं। वो एक ही घर में इसने इसको मार दिया, उसको मार दिया, इसको इसको भगा के ले गया, वो यही सब चल रहा है, गंदगी चल रही है।
जितना सुनेंगे उसका चिंतन बनता है हमारे अंदर, और चिंतन बनने से हमारी चेतना में उसका प्रभाव पड़ता है। तो जितना जितना हम ऐड देखते हैं, टीवी में ऐड भी देखते हैं, अब क्या करें, जब जब यूट्यूब चालू करो कुछ ना कुछ एक दो ऐड आई जाती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको भी झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आजकल तो ऐड भी ऐसी आती है, कोई पूरा कपड़ा पहनता ही नहीं है, आधा अधूरा कपड़ा पहन के ये सब ऐड करते हैं, अंग आधे दिख रहे हैं आधे छुप रहे हैं। तो अब क्या करें, ऐसे में बड़ी मुश्किल हो जाती है। इवन ऐड की बात तो छोड़ो, साक्षात दर्शन भी होते रहते हैं हमेशा। शादियों में जाओ, कहीं पे भी जाओ, बाहर जाओ, आप निकलो, मार्केट में जाओ, कहीं ना कहीं ऐसा अंग प्रदर्शन चल ही रहा है। तो क्या दर्शन, दर्शन भी क्या करने, ये सब सोचना, हमारी इंद्रियों को कुछ भी नहीं दिखाना है। हनुमान जी जब चले गए थे लंका में, तब उनको बंदी बना लिया गया था, है ना, रावणों के, असुरों के द्वारा। तो उनसे पूछा गया, आप तो इतने महान शक्तिशाली हो, आपको कैसे कोई बंदी बना सकता है? तो हनुमान जी ने कहा, मैंने एक पाप कर दिया। बोले, क्या पाप कर दिया हनुमान जी? आप जैसे महान भक्त से कौन सा पाप हो गया? बोले, मैं जब लंका गया था ना, तब लंका में क्या था, असुर और असुरनियां, जो फीमेल असुर होती हैं और असुरनियां, ये असुर है ना, ये लोग जहां तहां ओपन ऐसी बिना कपड़ों के घूमते हैं, कहीं पे भी संग कर लेते हैं। मैंने देख लिया था। तो मैंने देख लिया, तो देखने के कारण क्या हुआ, मेरे अंदर पाप प्रवेश कर गया, और उस पाप के निवारण के लिए मेरा जो है, इन्होंने मुझे पकड़ लिया, बंदी बना लिया, क्योंकि मैंने पाप कर लिया। तो मात्र देखना भी पाप है। अरे बोले प्रभु, आप तो बोले कलयुग में हृदय में, मन में जो चलता है उसका पाप नहीं लगता है। हाँ, तो कलयुग में नहीं लगता पाप, लेकिन जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उससे ही हमारे धीरे धीरे चेतना बनती है, और चेतना से फिर व्यक्ति वही कार्य में लिप्त होता है। ध्यायते विषय पुंसांग संगस्ते उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। ध्यान, केवल चिंतन मात्र करने से धीरे धीरे उस क्रिया में व्यक्ति प्रवेश होना चालू हो जाता है, उसकी बुद्धि वैसी बनना चालू हो जाती है। तो यद श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए, ये हमको डिसीजन लेना है। केवल ऐसी वाणी सुने जिससे हमारे अध्यात्म में उन्नति हो, जिससे हम भगवान के नाम गुण रूप लीला के बारे में श्रवण कर सके, ऐसी चीजों में दिमाग लगाना चाहिए, और कहीं नहीं, है ना। अथो जप्यम, अथो जप्यम, क्या बोलना है हमारे को, किसका नाम बोलना है? क्या गणेश 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 बोल सकते हैं? क्या हम जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव बोल सकते हैं? क्या बोलना है? जप्यम बोलना क्या है? या संसार में इतना इतना बातें कर रहे लोग, इतनी बातें कर रहे, बाप रे बाप, संसार में दिन रात जप रहे, अपना अपना बखान करे जा रहे, हमारा नेता कैसा हो, ये इसके इसके जैसा हो, उसी का रट लगाए जा रहे हैं। रैलियां चल रही बाहर, वी वांट बीजेपी, वी वांट बीजेपी, इसका रट चल रहा है, जपना चल रहा है ना, बीजेपी बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस जप रहे लोग। तो ये जपना है क्या? नहीं, ये नहीं जपना है, भगवान का नाम जपना है, जिससे उद्धार हो, है ना। और क्या रहे, यत कर्तव्यम, क्या करना है, ये हमारा ड्यूटी क्या है। ऐसा नहीं है, लोग अपनी ड्यूटी नहीं जान रहे। कर्तव्यम, कर्तव्य से विमुख होके बैठे सबके सब लोग मिसकंसेप्ट में, उनको धारणा ही नहीं है कि कर्तव्य है क्या। उनको ऐसा लग रहा है मेरा कर्तव्य तो केवल मेरा परिवार है, बस इससे ज्यादा मेरा कर्तव्य नहीं। अरे भैया, ऐसा नहीं है, दो स्वधर्म है और परोधर्म है ना। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयत न उत्पादयेत यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। स्वधर्म क्या है? ऐसा कर्म करो जिससे भगवान के प्रति हमारी रति उत्पन्न। सब है पुंसाम परो धर्म यथोर भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। जो परम धर्म क्या है? उसके प्रति अहेतु की अप्रतिहता भक्ति उत्पन्न हो, ये हमारा परम धर्म है। तो ये हमारे कर्तव्य मालूम होना चाहिए, कर्तव्य क्या है। नृभि प्रभो, है ना, यत कर्तव्यम नृभि प्रभो। हे सामान्य जन के लिए, हे सुखदेव गोस्वामी, क्या करने, ये प्रश्न पूछा। और क्या करें? स्मर्तव्यम, क्या स्मरण करना। स्मरण पे भी हमें अपना चेक रखना पड़ेगा, बार बार दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं किस चीज के बारे में चिंतन कर रहा हूँ। अपने आप से प्रश्न करना पड़ेगा दिन भर में, क्या मैं ये इसके बारे में सोच रहा हूँ ठीक है, मेरे लिए जरूरी है।
पड़ोसी के बारे में ज्यादा सोचना ठीक भी है? काम का है क्या मेरे लिए? आउटपुट है कुछ इससे? क्यों सोच रहा हूं मैं? स्मर्तव्यम और भजनीयम, किसकी पूजा करूं मैं? 5 प्रश्न पूछे। क्या सुनूं, क्या जपन करूं, मेरे कर्तव्य क्या हैं, क्या स्मरण करूं और क्या भजन करूं, किसकी पूजा करूं? है ना, भगवान बताते हैं ना भगवत गीता में, मन मना भव मत भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, भगवान बोल चुके भगवत गीता में। और क्या करें? ब्रूहि यद्वा विपर्ययम, और क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताइए। ऐसा नहीं कि केवल क्या क्या करना है वो बता दिए और क्या नहीं करना है वो तो बताया नहीं, भूल चूक से वो भी काम हो गया हमारे से, जो नहीं करना है वो काम कर दिया हमने। तो इस प्रकार 6 प्रश्न पूछा इस श्लोक में, और पिछले श्लोक में 2 प्रश्न पूछा सामान्य व्यक्ति के लिए और मरणासन के लिए क्या कार्य करने चाहिए जो हर स्थिति में वो कर सके, है ना। 6 और 2 8, ऐसे 8 प्रश्नों का उन्होंने झड़ी लगा दी परीक्षित महाराज ने, और इन 8 प्रश्नों के उत्तर में ही श्रीमद् भागवतम पूरी की पूरी प्रकट हो गई। सुखदेव गोस्वामी ने बस इन प्रश्नों के उत्तर में श्रीमद् भागवतम का पूरा कथा कर डाली, हर चीज बता डाली श्रीमद् भागवतम में। तो अब बाकी 39 40 में कुछ खास नहीं है, फटाफट बस एक एक बार श्लोक को रीड करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि कुछ खास नहीं है इसमें, है ना। 39 नंबर श्लोक एक बार ही रीड करेंगे। नूनम भगवतो ब्रह्मन्, प्रभु जी साइड में है। नूनम भगवतो ब्रह्मन्, साइड में हो गया। ठीक है, अभी साइड अभी भी में साइड में है। वही जी ठीक है प्रभु। अभी ठीक है। ठीक। नूनम भगवतो ब्रह्मन्, नूनम नूनम भगवतो ब्रह्मन्, ब्रह्मन्, गृहेषु गृहमेधिनाम्, गृहेषु गृहेषु गृहमेधिनाम्, गृहमेधिनाम्, न लक्ष्यते हि अवस्थानम्, न न लक्ष्यते अवस्थानम्, अवस्थानम्, अपि गोदोहनं क्वचित्, अपि गोदोहनं गोदोहनं क्वचित्, क्वचित्, नूनं भगवतो ब्रह्मन्, नूनम 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 भगवतो भगवतो ब्रह्मन्, ब्रह्मन्, गृहेषु गृहमेधिनाम्, गृहेषु गृहमेधिनाम्, गृहमेधिनाम्, न लक्ष्यते हि अवस्थानम्, न न न लक्ष्यते लक्ष्यते अवस्थानम्, अवस्थानम्, अपि गोदोहनं क्वचित्, अपि गोदोहनं गोदोहनं क्वचित्। क्वचित्। अनुवाद। हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते जितनी देर में गाय दूही जाती है। तो यहाँ हमने ये देखा कि सुखदेव गोस्वामी केवल उतनी देर ही रुकते हैं जितनी देर में गाय दूही जाती है ना। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ एक श्लोक, आपको याद है कि नहीं? 1.4.8 148, उसको खोलता हूं मैं तो उसका अनुवाद पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। सेम एकदम सेम है ना। उसमें कहते हैं, हे शील सुखदेव गोस्वामी, किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने जितने समय में गाय दूही जा सकती है, वे उस घर को पवित्र करने हेतु ही ऐसा करते। तो एक ही जगह अगर ज्यादा समय रुक जाएंगे तो ज्यादा लोगों के पास नहीं जा पाएंगे, ज्यादा लोगों को पवित्र नहीं कर पाएंगे, इसलिए उतनी देर ही रुकते जितनी देर गाय दूही जाती है, बस। 1.4.8, तो वही श्लोक है सेम एज इट इज, इसलिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, हम इस पे कोई खास चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। और आज का लास्ट श्लोक है, 40 नंबर श्लोक है। तो आज हमारा जो है पहला कैंटो का समापन दिवस है, तो लास्ट श्लोक को उच्चारण करते हैं, एक ही बार पढ़ेंगे। सूत उवाच शूत सूत उवाच उवाच एवम् भाषितः पृष्टः एवं एवमाभाषितः पृष्ठः राज्ञा सलक्षणया गिरा हर्षया गिरा प्रत्यभाषतः धर्मज्ञो
प्रत्यभाषिता धर्मज्ञो भगवान बादरायणी भगवान बादरायणी सूत उवाच उवाच एवमाभाषितः पृष्ठः स राज्ञा शरणलक्षया गिरा त्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी भगवान बादरायणी अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार से मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न किए। तब श्रील व्यासदेव के पुत्र, जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेत्ता थे, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। तो बेसिकली अब यहाँ से श्रीमद् भागवतम स्टार्ट हो रही, जो सुखदेव गोस्वामी ने कही थी ना श्रीमद् भागवतम, यहाँ से स्टार्ट की थी। इसके पहले का जो फर्स्ट कैंटो है बेसिकली वो सुखदेव गोस्वामी ने नहीं बोला है, यहाँ से बोलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्रील सुखदेव गोस्वामी के प्राकट्य नामक 19वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आप सभी के मेहनत से, आप सभी के लगन से, आप सभी के जो है प्रयासों से आज के दिन हमने पहला कैंटो को पूरा संपूर्ण रूप से पढ़ लिया अच्छे से। हरि बोल, हरे हरे हरे। हरी हरी बोल। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने धन्यवाद। इतनी अच्छी तरह से हमें समझाया और हम लोग ऐसे ही करते रहे, हमेशा लगातार बने रहे, भागवतम सुनते रहे परीक्षित महाराज की तरह। हरि बोल, हरि बोल। हरि इतनी मोटी बुक देख के मैं घबरा गया था कि आखिर ये कब पूरी होगी। इतना हम भगवत गीता जब हम किए तो ऐसा लग रहा है उसमें हमको 1 साल लग गया, इसको कितना समय लगेगा पता नहीं। लेकिन ठीक है, भगवान की प्रेरणा से हमने स्टार्ट कर ही दिया। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा करके स्टार्ट कर दिया, और भगवान की कृपा से आज देखो देखते ही देखते कहाँ पहुंच गया। और श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो पूर्ण कर लिया हमने, और मेरे को उम्मीद है हमने अच्छे से किया। एक एक श्लोक को लिया, एक एक श्लोक का अच्छे से हमने चर्चा करी है, तात्पर्य को देखा है, पढ़ा है, समझा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऊपर ऊपर देख के निकल गए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इसको कहते हैं सम्यक रूप से जो है ना श्रीमद् भागवतम का श्रवण पठन करना, तो जो हमने किया। तो यस, अनिल प्रभु कुछ कहना चाहते हैं हमारे बीच में। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको और सभी भक्तों को हरे कृष्ण, और सभी को बधाई। आज भागवतम का पहला कैंटो समाप्त हुआ। बट मैंने स्टार्टिंग में चैटिंग बॉक्स में डाला था प्रभु जी, मतलब एक संयोगी है कि हम चर्चा कर रहे थे कि मरणासन व्यक्ति को हमको क्या करना चाहिए, या फिर मतलब उसके लिए क्या उपाय हो सकता है भगवत धाम जाने। ये संयोगी है कि आज ही मैं जहाँ रहता हूँ, तो हमारा जो मकान वारन है, मकान मालिक, उनका डेथ हुआ है। और इसके पहले कल मेरे जो बचपन का दोस्त है उसका भी डेथ हुआ है। तो खैर ये दुखदपूर्ण घटनाएं हैं, लेकिन घटनाएं से हमको ये सीख मिलती है कि हमको भागवतम जो मरने से पहले आपके माध्यम से हम सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, गुरु की जो गुरु के द्वारा हमको जो मिला है ज्ञान, उसको हम समझ पा रहे हैं। लेकिन मैं यही कल देखा कि हॉस्पिटल में, और जैसे कि अंकल का डेथ बॉडी अभी भी पड़ा है, जब चल रहा था ना आप जी बता रहे थे, तो नीचे से रोने की आवाज आ रही थी, अभी भी आ रही है मुझे। तो ये हमको एक भगवान की विशेष कृपा करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की, गुरु की, हमारे दीक्षा गुरु उनकी कृपा है कि मरने से पहले हमको ये भागवतम का पूर्ण ज्ञान को मिल रहा है। और हमको ये समझना चाहिए कि भागवतम हर मनुष्य के लिए, जैसा राजा परीक्षित जो कि एक विशेष परिस्थिति में उनको एक भगवान की कृपा मिली कि मरने से पहले उनको गुरु भी कौन मिले, सुखदेव जी महाराज जी, और वक्ता भी कौन है, सुखदेव महाराज जी, श्रवण करता कौन, परीक्षित महाराज। अभी हम देखते हैं प्रभु की भागवतम जो कथावाचक वो केवल 3 घंटे करते हैं, केवल 3 घंटे। और यहाँ परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात बिना खाए बिना पिए एक ही स्थान पर, मतलब जो बोलते हैं ना उत्कंठा, मतलब एक श्रोता को कैसा होना चाहिए, राजा परीक्षित के जैसा उत्कंठा, ना तो मुझे भूख लगे ना तो मुझे प्यास लगे। तो हमको भी यही हमको आचरण में लाना चाहिए कि जब भी आपका जो भागवतम क्लास है वो अगर स्टार्ट होता है तो हमको भी बराबर वीडियो ऑन करना चाहिए,
और हर चीज में हमको प्रतिक्रिया देना चाहिए, जो भी डाउट है वो पूछना चाहिए, और विचारों का जो भी आदान प्रदान है वो हम सभी करना चाहिए। तो सभी सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इस तरह से जुड़े हैं यूट्यूब के माध्यम से और जूम के माध्यम से। धन्यवाद प्रभु जी। हरे धन्यवाद। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। एक्चुअल में आप सब आते हैं इसलिए मेरे को प्रेरणा मिलती है, मगर लगता है और अच्छे से पढ़ना चाहिए और अच्छे से तैयारी करना चाहिए। इतने लोग आ रहे हैं, मैं उनके साथ गलत नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं आप सब हैं इसलिए ये हो पा रहा है। तो बहुत कृपा है कृष्ण की। इतना वाकई में संयोग देखो, परीक्षित महाराज अपने देखो भाग्य की सराहना कितनी ज्यादा कर रहे हैं कि मेरे भाग्य की देखो खुशकिस्मती देखो कि भगवान पक्का मुझ पे बड़ा कृपा कर रहे हैं। प्रिय हूं मैं भगवान का, इसलिए मुझ पे कृपा करके सुखदेव गोस्वामी को भेज दिया परीक्षित अपना भागवतम की कथा के लिए। उसी प्रकार हम भी भगवान के कृतज्ञ हैं। कहीं ना कहीं भगवान भी हमसे बड़ा प्रेम करते, इसलिए श्रीमद् भागवतम हमारे जीवन में आई है। सेम केस है, सेम केस, अलग नहीं है हमारा भी। जी हाँ ठीक प्रभु। है। और हाँ, हरे आप कृष्ण। प्रणाम प्रभु। यस, प्रणाम कहिए। हाँ प्रभु जी, आप थोड़ा 10-15 मिनट 20 मिनट लेट हो गए थे, पहुंच गए आप, ट्रेन से घर पहुंच गए। हाँ, वाह वाह, आप हरि प्रभु बोल। आज बहुत पहुंच शुभकामनाएं आप लोग को। घर पहुंच गया, अब हमारे अजीत माधव धाम पहुंच गए जो है। वाह, अयोध्या धाम। अब हरि कल हरि बोल। से प्रभु सेकंड सेकंड कैंटो कल से प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, कल से सेकंड कैंटो प्रारंभ हो जाएगा। तो आप सब रेडी रखिएगा सेकंड चलिए कैंटो की अपनी बुक खोल के। कल से हम सेकंड कैंटो में प्रवेश करेंगे। ठीक है, आज किसी संयोग और को प्रभु कुछ जी, आज कहना है? एकादशी भी प्रभु जी, हमने रथ यात्रा के दिन स्टार्ट किया था 1 साल पहले, और समापन भी हुआ तो देखिए एकादशी के दिन। हरि बोल। हरि हरि बोल। वाह वाह, हरि बोल। हरि बोल। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज प्रश्न नहीं लेते अब। यहाँ पे आज जो है क्लोज करते हैं, समय बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो कल हम चर्चा करेंगे, सत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले कैंटो की रियलाइजेशंस भी हम थोड़ी थोड़ी सुन सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कल फर्स्ट हाफ में है ना, शुरुआत में। तो आप लोगों का पहला कैंटो कैसा रहा, किसने पूरा का पूरा हर क्लास अटेंड करी, किसने क्लासेस छोड़ दी, किसने क्लासेस अटेंड नहीं करी, थोड़ी सी हम चर्चा कर सकते हैं। कल हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे समस्त भक्त वृंद की वृंद जय। की जय। सद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। हरि गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल। हरि धन्यवाद। बोल। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। हरे बहुत बहुत कृष्ण। श्री धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, आपका धन्यवाद दंडवत प्रभु जी, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्ण।